हेलो बच्चों, कैसे हो। प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 4 देखना है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 0। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इन दोनों में अगर देखेंगे तो 9 कॉमन है, 9 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ बचा sec स्क्वायर ए माइनस 9 निकल गया तो यहाँ बचा tan स्क्वायर ए। अब हमने सर्व समीकरण में एक सूत्र बताया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ देखा जाए तो थीटा के जगह ए है, यहाँ भी है। अगर देखा जाए तो कोष्ट में आपका यही मिलेगा। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए तो इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ 9 आ गया गुना 1, 9 गुना 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका आंसर आ गया 9, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए उतारिए आप लोग। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। वन प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -1। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कर लिए। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब यहाँ एक है तो एक ही रहेगा, प्लस tan थीटा का सूत्र हमने बताया था सर्व समीकरण में, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो हम tan थीटा की जगह रखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा। तो यहाँ हो गया sin थीटा बाय cos थीटा, प्लस से प्लस कर दिया sec थीटा। sec थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 बाय cos थीटा। अब ये कैसे आया, इसके लिए भी सर्व समीकरण हमने बताया था cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। अगर हमको sec थीटा निकालना है तो इक्वल टू 1, गुना में है cos थीटा, पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा cos थीटा। तो हम कह सकते हैं sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, हमने लिखा cos 1। इसके बाद दूसरा, फिर यहाँ 1 है प्लस, हमने cot थीटा का सूत्र सेम tan का उल्टा बताया था। cot थीटा का सूत्र cos थीटा बाय sin थीटा होता है। तो यहाँ रख देंगे cos थीटा बाय sin थीटा, माइनस माइनस कर दिए, और इसका हो जाता है cosec थीटा का 1 बाय sin थीटा। इसके लिए भी हमने सर्व समीकरण बताया था, ये वाला sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। अगर हमको cosec थीटा निकालना है तो 1 बाय sin थीटा, तो हम कह सकते हैं कि cosec थीटा के जगह 1 बाय sin थीटा। चलिए इसे कॉस्ट बंद करते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ भी एक। अब एलसीएम ले लेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा हो गया, 1 से भाग दिए cos थीटा को, cos थीटा गुना 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा, प्लस से प्लस कर दिए, cos थीटा से cos थीटा को भाग दिए, 1 गुना sin थीटा करेंगे, यहाँ आ जाएगा sin थीटा, प्लस से प्लस कर दिए, cos थीटा को cos थीटा से भाग दिए, 1 गुना 1 करेंगे, 1 ही हो जाएगा। अब आगे अगर देखेंगे इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा sin थीटा, 1 से भाग दिए sin थीटा को तो आया 1 से भाग दिए sin थीटा को sin थीटा गुना 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा
साइन थीटा, प्लस है प्लस कर दिए, साइन थीटा से साइन थीटा को भाग दिए, एक गुना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया, माइनस है माइनस कर दिए, फिर साइन थीटा से साइन थीटा को भाग दिए, एक गुना एक किए, एक हो गया। हमने एक अलजेब्रा का सूत्र बताया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ देखिएगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बात एक ही है, कॉस थीटा प्लस में यहाँ भी कॉस थीटा प्लस में यहाँ भी साइन थीटा प्लस में यहाँ भी साइन थीटा प्लस में, हम इसे ए कह सकते हैं, और यहाँ भी एक है तो यहाँ भी एक है, इसे हम बी कह सकते हैं। तो अगर देखिएगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी पे बन गया, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे, यानी इसका जो फॉर्मेट होगा आगे ऐसे लिखेंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक एक है यहाँ एक आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में अगर बात करें तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब देखेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कह सकते हैं। और यहाँ माइनस है, माइनस कर दिए, एक का स्क्वायर एक आ गया, बटे, और बटे में यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए इसको पहले उतारिए तो जगह नहीं बचेगा। आगे हम इसे देखते हैं, तो फाइनली आ रहा है, ये वाला चीज़ें हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं ताकि दिखे सही से। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप लोगों को हमने सर्व समीकरण में बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान हम कह सकते हैं 1, फिर प्लस है प्लस कर दिए। अब यहाँ देखिएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मान 1 हो गया, प्लस है प्लस कर दिए, यहाँ केवल क्या बचा 2, और ऊपर में माइनस 1 है, हो गया, ये तो फाइनली कट चुका है। अब अगर हम बात करें तो 2 1 3, हम कह सकते हैं प्लस प्लस प्लस, एक मान प्लस में एक मान माइनस में, कट गया, बचा कितना फाइनली 2, तो इसका आंसर आ गया 2। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर से इसका आंसर है। चलिए उतारिए।